शोर के विषय संदेश अध्याय 23 यशायाह की किताब। शोर के विषय में भारी वचन। हे तरशीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया। वहाँ न तो कोई घर और न कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई है। हे समुद्र तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सीदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। सीहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्गों से उनको मिलती थी, क्योंकि वह दूसरी जाति के लिए व्यापार का स्थान था। हे सीदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैंने न तो कभी प्रसव की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। जब शोर का समाचार मिस्र में पहुँचे, तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। वे समुद्र तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तरशीश को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन से बसी हुई थी, जिसके पांव से बसने को दूर ले जाते थे? शोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विषय किसने ऐसी युक्ति की? सेनाओं के यहोवा ने ही ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठों का अपमान कराए। हे तरशीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ। अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कन्नान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी है। और उसने कहा है, सीदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तो फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहाँ भी तुझे चैन न मिलेगा। कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही। असुर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने मोर्चेबंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडर कर दिया। हे तरशीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक शोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर शोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा शोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती पर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। उसके व्यापारी की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी, न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के कामों में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। थैंक यू।